हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए अनिरुद्ध राठी और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि जीएसटी के अंडर PMT09 फॉर्म भरा कैसे जाता है। अब उसके पहले आप सब लोग पूछोगे कि सर ये PMT09 एग्जैक्टली चीज़ क्या है। तो मैं आपको आसान लैंग्वेज में बता दूं, PMT09 ये एक ऐसा फॉर्म है जिससे आप आपका कैश बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। जी हाँ, जीएसटी के अंडर जो इलेक्ट्रॉनिक कैश में आपका बैलेंस रहेगा, आप वो ट्रांसफर कर सकते हो बाय यूजिंग PMT09। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका CGST में कैश बैलेंस है और आपको वो IGST में ट्रांसफर करना है, तो आपको PMT09 भरना पड़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो मान लीजिए आपका CGST के टैक्स अमाउंट में सर्टन अमाउंट है और आपको उसमें से कुछ अमाउंट आपको इंटरेस्ट या लेट फीस को ट्रांसफर करनी है, तो वो भी PMT09 भर के आप कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब लाइव देखने जा रहे हैं हम PMT09 कैसे भरा जाए। तो फर्स्टली हम जीएसटी वेबसाइट पे आ गए हैं gst.gov.in, और इस पे मैंने मेरे कोई क्लाइंट का लॉगिन कर दिया है। और अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेरा सम अमाउंट ऑफ बैलेंस है। तो यहाँ पे अब मैं जाऊँगा सर्विसेज लेजर, और क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश का बैलेंस ट्रांसफर करना है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, फाइल जीएसटी PMT09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट विद इन सेम जीएसटी, और दूसरा ऑप्शन आता है टू डिफरेंट जीएसटी ऑन सेम पैन। तो इन आर केस हमें ये ऑप्शन एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको सिस्टम यहाँ पे दिखाएगी कि CGST के टैक्स के अंडर आपका इतना बैलेंस है, SGST का इतना बैलेंस अवेलेबल है। और अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है कि आपको एग्जैक्टली ट्रांसफर कौन से हेड से कहाँ पे करना है। तो जैसे मेजर हेड आई विल सिलेक्ट CGST, माइनर हेड आई विल सिलेक्ट टैक्स। तो मैं CGST के टैक्स अमाउंट से ट्रांसफर करने जा रहा हूँ। सिस्टम ने इमीडिएटली आपको बता दिया कि यहाँ पे आपकी इतनी अमाउंट अवेलेबल है। अब आपको ट्रांसफर कहाँ करना है, ट्रांसफर अमाउंट टू। तो मान लीजिए मुझे CGST के लेट फीस में ये ट्रांसफर करना है। पूरी अमाउंट ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है, मुझे जितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है मैं उतनी ही डालूंगा। ये हेड मैंने कर दिया है सेव। और सिमिलरली मुझे अब SGST का टैक्स अमाउंट जो मेरा बैलेंस है 2000 समथिंग, तो वो मुझे SGST के फीस में ट्रांसफर करनी है। तो ये मैंने सेव कर लिया है, इसको हम यस कह देंगे। अभी नीचे आपको फिर से वो समरी बता रहा है, प्रोसेस्ड रिकॉर्ड्स विच इज वैलिडेटेड सक्सेसफुली। तो CGST का टैक्स हमने CGST के फीस में ट्रांसफर कर दिया है, वॉट एवर अमाउंट। और आपको ये जितने कॉम्बिनेशंस करने हैं आप कर सकते हो, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर्स, आपको जो हेड में चाहिए आप आपका कैश बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। ये फिलअप होने के बाद आपको प्रोसीड टू फाइल में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली आपको फाइल कर देना है फॉर्म। अब मुझे OTP आएगा, OTP डालने के बाद ये बैलेंस सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो भी OTP है मैंने डाल दिया है, और जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा आपको मैसेज आ जाएगा फाइलिंग सक्सेसफुल। तो अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस एक्चुअली ट्रांसफर हुआ है या नहीं। तो अब ये चेक करने के लिए कि एक्चुअली बैलेंस ट्रांसफर हुआ है या नहीं, हम एक बार जस्ट फिर से PMT09 में चले जाते हैं, सो दैट आपको कैश बैलेंस कौन से हेड में कितना है वो दिखाई देगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैश बैलेंस अवेलेबल जो है, कैश लेजर बैलेंस आपके CGST में इतना है, SGST में इतना है, फीस में इतना है, जो कि हमने अभी रिसेंटली जस्ट ट्रांसफर किया है बाय वे ऑफ PMT09। तो फ्रेंड्स, ये PMT09 की अहमियत मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल था। ये PMT09 जुलाई 2017 जब से GST आया है तब शुरू से नहीं था, लेकिन टैक्स पेयर्स की और प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट और डिमांड जानते हुए GST पोर्टल पे ये बहुत ही बड़ा चेंज कुछ महीनों पहले ही किया गया है, जिसका लाभ बहुत सारे प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर्स भी ले रहे हैं। बेसिकली इसका यूज़, अगर चलन भरते समय आपका हेड्स गलत हुआ हो
या फिर दूसरा एग्जांपल दे तो कोई जीएसटी रिटर्न भरते समय अगर आपको एडिशनल इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ रही है या लेट फी की लायबिलिटी आ रही है और आपका कैश बैलेंस तो है लेकिन वो टैक्स हेड में अवेलेबल है, तो बाय वे ऑफ यूजिंग दिस PMT09 you can easily transfer your cash balance from tax head to interest और fees। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल थी। और इतना ही नहीं, अगर आपको इनकम टैक्स, जीएसटी या फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। मैं डेफिनेटली आई प्रॉमिस दैट मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड और आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल में भी ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।